कस्बा मोठ में संविधान निर्माता बाबा साहब जी महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कन्या इंटर कॉलेज मोठ में निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में दीक्षा पाल कक्षा 12 प्रथम स्थान, शिक्षा यादव कक्षा 11 द्वितीय स्थान, पूजा कुशवाहा कक्षा 9 तृतीय स्थान प्राप्त किया एवं निबंध प्रतियोगिता में आरती कक्षा 12 प्रथम स्थान, काजल कक्षा 11 द्वितीय स्थान, प्रियांशी कक्षा 9 तृतीय स्थान, रक्षा कक्षा 10 चौथा स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य श्रीमती प्रेम कुमारी गुप्ता जी द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक प्रांजल खरे के द्वारा तथा आभार अध्यापक श्री अनिल सविता के द्वारा व्यक्त किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य श्रीमती प्रेम कुमारी गुप्ता, अनिल सविता, राघवेंद्र खरे, चंद्र कुमार, उमाकांत, सूरज सिंह, कु दीपिका पाठक, कु अंजलि सविता, कु प्रतिभा बुंदेला, कु कृष्णा, श्रीमती राखी सहित सैकड़ों छात्राएं मौजूद रही। मोठ से आलोक सोनी की रिपोर्ट। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, अधम्मं शरणं गच्छामि। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत बोल। भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम बदलकर आज अंबेडकर नगर रख दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर साहित्य सभी इन जाति के लोगों को सामाजिक अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें। भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और सब अध्यापकों का मैं निवेदन करती हूँ, छोटी मोटी गलतियों को क्षमा करें। सादृश नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में इंदौर के मध्य प्रदेश के मऊ प्रदेश में हुआ था। अम्बेडकर रख दिया गया था कि जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला इन्होंने संविधान। पूरी दुनिया के लिए पद दर्शक बाबा साहब की कोटि कोटि प्रणाम। ये बहुत छोटी जाति जाते थे तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि ये बहुत छोटी जाति के थे। फिर भी इन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त की और ये पढ़ने जाते थे, क्योंकि ये बहुत छोटी जाति के थे। इन्हें पढ़ाई के लिए मना कर दिया जाता था, क्लास से बाहर काट दिया जाता था कि तुम छोटी जाति के हो, तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, अपना जो लक्ष्य था उस पर डटे रहे और अपना सपना पूरा करने लगे। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मसीहा महान बने। ये मतलब छोटे छोटे जो दलित थे, गरीब थे, जिन्हें जैसे कि अंग्रेजों के अधीन था हमारा देश, तो जैसे अंग्रेज इन्हें पढ़ने में देते थे, गरीबों पे अत्याचार करते थे, तो ये उनके लिए उनके मसीहा बने, मतलब उनका साथ देते थे। जो पढ़ना चाहता है उनका साथ देते थे। छोटी जाति को या बड़ी जाति कोई भेदभाव नहीं करते थे। इन्होंने सभी का साथ दिया। बाबा साहब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जरूर जानें। उनका जीवन एक प्रेरणा है। उनके जीवन के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें अपने जीवन में प्रेरणा मिलती है। कोई भी हारा हुआ व्यक्ति